हेलो एवरीवन, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है राउल्स लॉ। देखिए, राउल्स लॉ से पहले अपन अगर बात करें, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा है कि जो वाष्प दाब अवनमन है उसमें अपन ने उसकी अपेक्षित अवनमन भी देखा है, और उसमें अपन ने कहा था कि जो आपका शुद्ध विलायक है और आपका जो विलय किया हुआ विलायक है, तो उसमें आपको तुलनात्मक रूप से बात करें तो जो शुद्ध विलायक है उससे आपके जो विलयन का मान है वो आपको कम देखने को मिलता है। मतलब विलायक है उससे कम मात्रा में है आपका प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर जो अपन बात करें शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अवनमन, और आपकी बात करें जो शुद्ध विलायक है यानी विलय द्वारा शुद्ध विलायक है, एक तो उसका वाष्प दाब अवनमन और एक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अवनमन है, उनका अपन बात करें अनुपात है वो आपके जो है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहा था। और इसको अपन ने कहा था कि भाई इसको जो है राउल नामक वैज्ञानिक है उन्होंने उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया। आज उसी राउल लॉ को है अपन है क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो आपके राउल नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक तो बोर्नबाउ और आपका जो वुल्नर वैज्ञानिक, जो दो वैज्ञानिक थे, उन्हीं का जो प्रयोग है उसके आधार पर अपना एक नियम दिया, और उस नियम के आधार पर उसने ये कहा कि एक अवाष्पशील विलय को घोलने पर, एक अवाष्पशील विलय को घोलने पर जो विलायक है उसके वाष्प दाब में जो अवनमन है वो विलय के मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर उसने क्या कहा कि एक अवाष्पशील यहाँ पर क्या है, विलय, इसको क्या कर दिया, घोलने पर क्या होगा कि आपका जो विलायक है, विलायक के वाष्प दाब में, विलायक के जो वाष्प दाब है उसके अपेक्षित जो आपका अवनमन है, है ये किसके है, विलय के जो मोल भिन्न है, मोल भिन्न के क्या देखने को मिलता है आपको, जो बराबर है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। यदि अपन यहाँ पर क्या कहें कि भाई अगर इसमें अपन बात करें, यदि अपन क्या ले लें, एन स्मॉल एन और कैपिटल एन ले, जो क्रम से आपको किसकी बताएंगे कि देखो ये तो क्या है, ये आपके जो है विलय और ये है आपके विलायक के मोलों की संख्या है। ये क्या है भाई, एन तो है आपके विलय, और अपन इसकी बात करें ये क्या है आपका विलायक के मोलों की यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, संख्या है। तो यहाँ पर विलय की मोल भिन्न और विलाय की मोल भिन्न, ये दो तरह के जो आपके कंपेरेटिव मान है वो अपने पास क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। जहां पर अपन बात करें, जैसे मैं लिख दूं कि भाई आपके विलय के मोल भिन्न कहते हैं, तो विलय के मोल भिन्न है दोनों का अंतरित होगा, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि n/n+n, ठीक है। इसी तरह से बात करें विलायक का मोल भिन्न, क्या कहते हैं, विलायक का मोल भिन्न, तो इसको अपन कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल N/n+n। अपने पास दो तरह की स्थिति आ जाती है कि अपन ने कहा एक वाष्पशील विलय को घोलने पर विलायक का जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है वो विलय के मोल भिन्न के क्या होगा, बराबर होगा। साथ में क्या होता है कि यहाँ पर अपन क्या करें, इनके अणुओं की मात्रा लें, तो यदि अपन क्या कहें कि n तथा स्मॉल n तथा कैपिटल M है, अपन विलय और विलायक की क्या ले, मोलों की संख्या लेते हैं, तो यहाँ पर विलय की मोल भिन्न n स्मॉल n
इसी तरह से विलायक की मोल की बात करें तो कैपिटल N अपॉन N प्लस जो कैपिटल N है वो हो जाता है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, आपका जो राउल नियम है इस प्रकार, जो आपका राउल नियम है उसको अपन इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए कल अपन ने इसी से रिलेटेड आपका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है वो निकाला था कि सामान्यतः जो आपकी किसकी कमी हुई थी, तो आपका विलय का शुद्ध विलय के वाष्प दाब का जो अवनमन है और प्लस विलय शुद्ध विलय के वाष्प दाब के अवनमन का जो अनुपात है, तो ये अपने पास अनुपात पहले प्राप्त हो गया था। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमेशा विलय की जो मोल रिंग है उसके साथ इसका जो है कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाता है N प्लस कैपिटल N। तो यहाँ पर एक तो ओवरऑल समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर 2, अपने पास दो तरह के समीकरण हैं वो यहाँ पर आपके प्राप्त हो जाते हैं। ये जो है राउल नियम की अपन बात करें, नियम से जाना जाता है। सामान्यतः क्या बताया गया कि राउल नियम है ये आपके एक तो आपका जो आदर्श विलयन है और दूसरा आपका जो तनु विलयन है, इन विलयनों के लिए क्या होता है पूर्णतया इन पर क्या है इन पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि अपन राउल नियम है इन पर क्या कर सकते हैं आसानी से लागू कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आती है, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या फिर आपका जो आपके थ्योरेटिकल एग्जाम है, इसमें एक छोटी सी परिभाषा के रूप में जरूर पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि भाई आदर्श विलयन किसे कहेंगे। तो यहाँ पर आप आदर्श विलयन के लिए कह सकते हो कि जो विलयन राउल के नियम का पूर्णतया पालन करता हो। क्या है कि जो राउल के नियम का पूर्णतया पालन करता हो वो सामान्यतः क्या कहलाता है, आदर्श विलयन है कहलाता है। अब यहाँ पर अपन है कुछ ऐसी स्थितियां देखेंगे और उन स्थितियों के आधार पर अपन ये बताएंगे कि किस तरह से अपन है जो आपका राउल का नियम है वो अलग अलग स्थितियों पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अपन है आपकी स्थितियों की बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर पहली स्थिति अगर बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि यदि विलयन अनंत तनुता अत्यंत तनुता का हो, विलय क्या हो सॉरी आपका जो विलयन है अत्यंत तनु हो, तो क्या बताया गया है कि विलय के जो अणु है, विलय के अणु आपके किसके विलायक अणु के, अब यहां पर ध्यान रखना विलय के अणु अपन कह रहे हैं N और विलय के अणु आपके कैपिटल N से क्या होगा तुलनात्मक रूप से बहुत कम होगा, से कम होगा। मतलब यहां पर अपन कह सकते हैं जो है आपका ये स्थिति देखने को मिलती है कि कैपिटल N ग्रेटर देन आपके N है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपन क्या करें, जो आपका लिख दें कि समीकरण जो आपकी एक है, समीकरण एक को अपन है निम्न रूप में लिख सकते हैं, निम्न प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं आपका, अब यहाँ पर देखिए ये N बहुत छोटा है, नगण्य है, तो इसकी क्या कर सकते हैं इस N अणु की जो आपका ये हर वाला मान है इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसको जो है अपन आपके नगण्य मान सकते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या लिख दें N अपॉन कैपिटल N है वो ये आपके समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो जाता है। कब, जब अत्यंत तनु विलयन हो और विलय अणु को अपन अगर बात करें तो तुलनात्मक रूप से इनमें ये संबंध देखने को मिलता है कि जो स्मॉल n है जो इसके विलय के अणु है वो आपके विलय के अणु से बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पर इसको क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। और इस प्रकार अपन है
जो आपका समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ था, सॉरी समीकरण नंबर जो 2 प्राप्त हुआ है, समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 अपन इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बात करें कि एक कंडीशन तो अपनी यह देखी, अब दूसरी कंडीशन बात करते हैं कि यदि तनु विलीन नहीं हो तो तब क्या स्थिति देखने को मिलेगी। तब यहाँ पर देखिए अपन बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कहा है इसने कि पहली स्थिति में तो इसने कह दिया कि अत्यंत तनु है। अब इसमें दूसरी कंडीशन ये कही है कि यदि तनु विलीन नहीं हो, सेकंड स्थिति क्या है, यदि तनु विलीन नहीं हो तो यहां पर आपका ये जो समीकरण है, इस समीकरण को अपन है जो आपका समीकरण नंबर 2 था, इसको अपन निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। किस तरह से, तो ये हो जाएगा P माइनस PS अपॉन P इक्वल्स टू n प्लस कैपिटल N। ये आपका मान है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या आंसर देखने, ये वाला जो वैल्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि भी जो अपने पास समीकरण प्राप्त हुआ है, समीकरण का व्युत्क्रम करने पर तो यहाँ पर देखिए अपन अगर इस समीकरण का क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, तो लास्ट जो आपकी जो वैल्यू आएगी अपन ये कह सकते हैं कि जब वो अत्यंत तनु नहीं है, ठीक है, मतलब वो तनु विलीन नहीं है, तो उसमें आपको अलग अलग स्थितियां देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इस समीकरण का अपने को क्या करना है, व्युत्क्रम करना। व्युत्क्रम का मतलब है कि आपका ये जो वैल्यू है वो अपन किस तरह से लिख देंगे, ये लिख दिया। अब यहाँ पर इन दोनों में आपके बटे में ले लें, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से तो लिख सकते हैं, इस समीकरण को अपन इस तरह से, या फिर अपन बात करें तो इस समीकरण को और दूसरे तरीके से, भाई प्लस वाला इधर ही है तो ये क्या हो जाता है माइनस में, तो यहाँ पर कैपिटल N अपॉन N हो जाता है। अगर और इजी करें इसको, तो यहाँ पर ये मान है वो किस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन इसके बटा वो मान लेकर अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपॉन में क्या आ जाता है, तो P माइनस PS, और वैल्यू किसके बराबर होगी, कैपिटल N अपॉन N की। अब इस समीकरण को अगर और ज्यादा हल करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इससे कट जाएगा, तो PS अपॉन P माइनस PS हो जाएगा इक्वल्स टू आपके हो जाता है कैपिटल N अपॉन N। अब इस जो अपने पास ये वाला जो समीकरण प्राप्त हुआ है, इस समीकरण को अपन वापस जो पूर्ववर्ती स्थिति थी इसमें बदले, तब क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर P माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल n अपॉन n। ये वैल्यू अपने पास वापिस प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर ये जो समीकरण नंबर अपने पास 4 प्राप्त होता है, तो समीकरण नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो समीकरण नंबर 4 प्राप्त हुआ है, ये अपन किसके लिए कह सकते हैं कि जब आपका तनु विलीन नहीं है, तो उसके लिए अपने पास ये जो मान है वो प्राप्त हो जाता है। तो अतः अपन क्या कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 2 जो आपने पहले लिखी हुई थी इधर, और समीकरण नंबर 4 तनु विलीनों के लिए अगर बात करें, और आपका जो है वो प्राप्त हो जाता है। किसके लिए, तो भाई विलीन क्या है, तनु विलीन है, उसके लिए अगर बात करें 2 और 4। इसी तरह से बात करें अगर यही स्थिति है, अगर कहें कि भाई समीकरण नंबर जो 3 अपने पास प्राप्त हुआ था, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, सामान्यतः जो आपके अत्यंत तनु विलीन होंगे ये उनके लिए प्राप्त होता है। ये किसके लिए था, अत्यंत तनु विलीन के लिए है, ये समीकरण अपने पास प्राप्त होता है। अतः अपन राउल नियम है इनकी यहाँ पर अगर मान्यता की बात करें तो यहाँ पर लागू होता है। और इससे अपन बात करें तो राउल नियम से एक चीज स्पष्ट होगी कि वाष्प दाब जो अवनमन है, कौन सा
वाष्प दाब जो अवनमन है सामान्यतः जो आपके विलय के ये वाली स्थिति विलय के अपन कहते हैं कि मोलों की कुल संख्या है उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्या कहा है कि जो राउल नियम है वो ये कह रहा है कि वाष्प दाब जो अवनमन है वो विलय के मोलों की संख्या या कहते कुल संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। और अपन यहाँ पर कुल संख्या का मीन ये कह सकते हैं अणुओं की जो कुल संख्या है उस पर निर्भर कर रहा है कि भी कुल संख्या अपने ये कह सकते हैं कि भी अणु के अंदर जो कुल संख्या है उस पर निर्भर कर रहा है। और इस तरह से अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि वाष्प दाब अवनमन है ये भी एक तरह का क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। क्या कहा अभी कि भी अगर राउल नियम से ये स्थिति अगर बात करते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि जो वाष्प दाब अवनमन है एक तरह का क्या है, आपके एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके राउल नियम से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।